अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता भले ही सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद साफ हुआ हो, लेकिन अब से लगभग 2.5 दशक पहले से ही साधु संत मंदिर बनाने की तैयारी शुरू कर चुके थे। आइए आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि यह मंदिर कितना बड़ा और कितना भव्य होगा। देखिए ये एनिमेशन है, ये 77 एकड़ है, इसमें 2.77 एकड़ की विवादित भूमि है। ये इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का मुख्य द्वार होगा और सबसे पहले मुख्य द्वार से जैसे ही आप अंदर घुसेंगे, यहां पर राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आपको मिलेगा। पहले तल पे जाएंगे, 2 तल इसके होंगे। ये रामलला का गर्भगृह है। ये वही विवादित जगह है जिस पर विवाद था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी या राम जन्मभूमि थी। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर राम का दरबार लगेगा, जिसमें बकायदा हनुमान जी विराजेंगे, सीता माता विराजेंगी और उनके दरबारी विराजेंगे। इसके अलावा चूंकि राम जन्मभूमि परिसर है, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद और न्यास यहाँ चाहता है कि यहाँ पर एक वैदिक विद्यालय बने, जहाँ पे जो वैदिक रिचुअल्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए। इसके महत्वपूर्ण इलाका राम कथा कुंज का होगा, जहां पर राम की पूरी लीलाएं हैं। जब से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और जब से वो बैकुंठ धाम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, तब तक की पूरी कथाएं राम कथा कुंज के अंदर होगी। आगे देखिए, आगे हमको क्या दिखाई देता है। 4 दरवाजे होंगे इस कॉम्प्लेक्स के। यहां पर एक विजयी स्तंभ होगा, ये उन लोगों की याद में लगाया जाएगा जिन्होंने 492 साल से जो लोग जिनके नाम जाने जाते हैं और जिनके नाम नहीं जाने जाते हैं, उनकी याद में इस विजय स्तंभ को लगाया जाएगा। आगे देखिए, आगे भी एक जगह होगी जिसके अंदर साधु संत निवास करेंगे, ये संत निवास होगा। और इसके अलावा एक जगह और यहां पर दी हुई है, वो जगह है धर्मशाला की। ये जो शिखर है इसका, ये लगभग 128 फीट ऊंचा होगा। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर धर्मशाला भी होगी और 77 एकड़ का ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा। हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर ले जाकर भी। अभी हमने 77 एकड़ के उस कॉम्प्लेक्स की बात की है जिसको साधु संतों ने तैयार किया था, और अब इसी नक्शे के आधार पर राम मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए, ऐसा साधु संत मानते हैं। सरकार ट्रस्ट बनाएगी, उसके बाद साधु संत इसको अंतिम संस्तुति देंगे। अयोध्या में जब हम घुसते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जैसी रहे भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु की मूरत उसको वैसी ही दिखाई देती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि मंदिर की मूरत किस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए, जब आप भव्य राम मंदिर को देखेंगे अयोध्या में, तो किस तरह का राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव साधु संतों ने किया है, उस न्यास ने किया है जिसके पास ज्यादातर अविवादित जमीन थी वहां पर, और 10 एकड़ जमीन अभी उनके पास है। 67.77 एकड़ जमीन उनको मिल जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, यह भव्य मंदिर होगा, यह इसका प्रथम तल होगा जो भूतल होगा, जिसके अंदर रामलला विराजमान का गर्भगृह होगा। आगे बढ़ते हैं इस मंदिर में, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 140 फीट की होगी, 140 फीट चौड़ा होगा, भव्य तरीके से दिखाई देगा। और इसके लिए विशेष तरह के पत्थर मंगाए गए हैं राजस्थान से, और ज्यादातर पत्थरों पर कारीगरी का काम हो चुका है। 30 साल से श्री राम जन्मभूमि की कार्यशाला में यह काम चल रहा है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 268 फीट क्या होगा, 268 फीट ये लंबा होगा मंदिर, जिसमें गर्भगृह भी होगा और उसके अलावा राम दरबार भी होगा। पहली मंजिल जो होगी वो 18 फीट ऊंची होगी और इस पे 106 खंबे होंगे, जिनकी नक्काशी का काम लगभग कार्यशाला के अंदर पूरा हो चुका है। जहां पर राम दरबार होगा, जिसमें राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण विराजेंगे और नीचे हनुमान जी होंगे, वो 15.9 फीट ऊंची होगी। लेकिन साथ में जो पताका, जिसको शिखर पताका कहते हैं, जो वो फहराई जाएगी, वो कितनी लंबी होगी उसकी लंबाई भी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड है उसके 4 दरवाजे होंगे, लेकिन मंदिर के 24 दरवाजे होंगे। और यहाँ पर संगमरमर से नक्काशी भी यहां पर कुछ दरवाजों की और कुछ जालियों की जा रही है। जब आप इस तरीके से परिक्रमा करेंगे तो एक बकायदा परिक्रमा मार्ग भी बनेगा। ये शिखर जो है इसकी ऊंचाई 65.3 फीट है। ये देखिए, ये ऊंचाई, और दूर से ही आपको दिखाई देगा कि ये मंदिर का शिखर है। जो धर्म ध्वज लहराता रहता है उसके लिए इस शिखर को मंदिरों के अंदर बनाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिखाई देगा इस राम मंदिर के भव्य मॉडल के अंदर, जिसको श्री राम जन्मभूमि न्यास ने बनाया है और जिसको अब अंतिम रूप दिया जाना है। ये जो ऊंचाई है ये 128 फीट की होगी। अगर जमीन से हम जो पताका है उसकी बात करें, भूतल पर 106 खंबे होंगे, 106 खंबे ही उनकी ऊंचाई 15.6 फीट होगी। और प्रथम तल जहां पर राम दरबार होगा वहां पर भी 106 खंबे होंगे।
ये देखिए, अब फिर से एक बार हम आगे आ गए हैं। प्रथम तल पर 106 खंबे और द्वितीय तल पर भी 106 खंबे, और ये खंबे बनकर अभी पूरे हो चुके हैं। सभी स्तंभ में 16 मूर्तियां लगेंगी, जिसमें राम दरबार का वर्णन होगा, राम से जुड़े हुए लोगों का वर्णन होगा, माता कौशल्या का वर्णन होगा। यहां पर आप देखिए 6 भागों में इस मंडप को, इस पूरे मंदिर को बांटा जाएगा। एक नृत्य मंडप होगा यहां पर, इसके अलावा क्या क्या होगा, एक रंग मंडप होगा, एक कोली होगा। ये भारतीय मंदिरों के भाग होते हैं। गर्भगृह होगा जहां पर रामलला विराजमान होंगे और जिसके लिए पूरा का पूरा विवाद 492 साल से चल रहा था। और यहां पर परिक्रमा का रास्ता भी बनाया जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म में मानना है कि जब तक आप भगवान का दर्शन कर उनकी परिक्रमा पूरी नहीं कर लेते, तब तक भगवान के दर्शन को सार्थक नहीं माना जाता। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने के लिए 3 महीने का वक्त मुकर्रर किया है, लेकिन केंद्र में मोदी और यूपी में योगी के रहते अयोध्या को उम्मीद है कि ट्रस्ट बनाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से गहरा नाता रहा है, क्योंकि गोरखनाथ धाम की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं, लंबे वक्त तक आंदोलन का केंद्र बिंदु रही हैं। महंत दिग्विजय नाथ का इस आंदोलन में खास योगदान रहा है। योगी के गुरु अवैधनाथ ने भी इस आंदोलन में बेहद बड़ी भूमिका अदा की है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने में मोदी या योगी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, साथ ही आदेश कि केंद्र सरकार 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाए जो मंदिर निर्माण का काम देखे। कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में गया है और अब राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को आगे की रूपरेखा तय करनी है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रस्ट में कौन कौन होगा। राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती, रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जैसे नाम सरकार के ट्रस्ट में हो सकते हैं। संयोग ये है कि जब रामलला के पक्ष में फैसला आया तो उस फैसले को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ मौजूद है। गोरखनाथ मंदिर से राम मंदिर का ये रिश्ता नया नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों का है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। दीपोत्सव कार्यक्रमों के जरिए त्रेता युग की झलक दिखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। कहा जाता है कि राम मंदिर आंदोलन में गोरखधाम मठ की अहम भूमिका रही है। लंबे वक्त तक यह आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा। महंत दिग्विजय नाथ का इस आंदोलन में खास योगदान रहा है। 22-23 दिसंबर 1949 को जब रामलला प्रकट हुए थे, उस दौरान वहां तत्कालीन गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ साधु संतों के साथ संकीर्तन कर रहे थे। महंत दिग्विजय नाथ के बाद महंत अवैधनाथ ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। वो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के आजीवन अध्यक्ष रहे। 1986 में जब फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर ताला खुला था, तब गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत अवैधनाथ भी मौजूद थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें उन्होंने रामचंद्र परमहंस के हाथों आधारशिला रखे जाने का जिक्र किया। आपको बता दें कि महंत अवैधनाथ के दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस के साथ बेहद अच्छे संबंध थे। मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने साल 1989 में इलाहाबाद में धर्म संसद का आयोजन किया था। उसमें अवैधनाथ के भाषण ने ही इस आंदोलन का आधार तैयार किया। ऐसे में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने में सरकार को कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का फैसला सुनाया, तो साथ ही फैसले में यह भी साफ किया कि मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही दी जाए। यह फैसला सरकार को करना है, या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कि वो जमीन कहां देगी, लेकिन सरकार को अयोध्या में किसी खास जगह पर, प्रमुख जगह पर यह जमीन देनी पड़ेगी। ऐसा फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर
अयोध्या का विवाद अब खत्म हो चुका है। विवादित जगह पर राम मंदिर बनेगा और इस जमीन पर मुस्लिम पक्षकारों का अब कोई हक नहीं बनता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने का आदेश भी दिया है। ये फैसला आस्था का है। इसमें जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मुसलमानों की आस्था का भी ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि सबको खुश करने की कोशिश की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत देते हुए मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन देने का फैसला सुनाया। यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोर्ट ने अयोध्या में ही अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है जहां मस्जिद बनाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मुस्लिम पक्ष के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन मुहैया कराए। ये जमीन अयोध्या में ही किसी खास जगह पर देनी होगी। इकबाल अंसारी अयोध्या मामले में पक्षकार है जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन लेने को तैयार है। कोर्ट ने जो कुछ भी कहा वो ठीक कहा है। अब वो जमीन कहाँ जो है देते हैं कहाँ नहीं देते ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जहाँ भी वो देंगे हम उनका सम्मान करेंगे। ऐसी कोई जगह चिन्हित करिए जहाँ आप लोग डिमांड करें कि हमको यहाँ जगह दे दीजिए, ये बेहतर होगी। नहीं, अभी हमने कोई डिमांड नहीं किया है। अभी हमारा कोई ऐसा कोई प्लानिंग ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जमीन नहीं लेने की अपील कर रहे हैं। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मामले में पक्षकार नहीं है, लेकिन अपील कर रहे हैं कि 5 एकड़ जमीन नहीं लेना चाहिए। मेरी जाती राय है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफैलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस JS वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मस्जिद के लिए जमीन अयोध्या में ही मिलेगी, लेकिन किस इलाके में मिलेगी ये सरकार और मुस्लिम पक्षकारों पर निर्भर करता है। कहते हैं कि राम की नगरी में राम सबके पालनहार है। अयोध्या के कोने कोने में गंगा जमुनी तहजीब की निशानियां मिलती हैं और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया है तो हर कोई यही चाहता है कि जल्दी भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। न्यूज नेशन के कार्यक्रम में जब मैंने मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी बहली से पूछा कि क्या आप शिलान्यास पर अयोध्या जाएंगे तो उन्होंने कहा हाँ। वहीं रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी महेंद्र सत्येंद्र दास कहते हैं कि शिलान्यास की पहली ईंट मुस्लिम भाई से रखवाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मस्जिद की पहली ईंट रखने जाना चाहता हूं। जाहिर है इससे उम्दा तस्वीरें और क्या हो सकती हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े विवाद का सर्वमान्य हल आ गया और इसी के साथ अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता भी साफ हो गया। लेकिन अयोध्या सिर्फ राम की नगरी नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी है। यही परंपरा है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में रामलला की जीत हुई तो मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी बहली ने न्यूज नेशन के कार्यक्रम में कहा कि अगर शिलान्यास में बुलावा आएगा तो वो अयोध्या जरूर जाएंगे। नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप शिलान्यास में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए जाएंगे? सीधा सवाल पूछ रहा हूं, या जाने के बारे में सोच रहे हैं? शिलान्यास की कोई तारीख तो तय नहीं हुई है जी। और अगर जाहिर सी बात है शिलान्यास करने वाले सबको बुलाएंगे बाइज्जत तौर पे तो सभी लोग उसमें शामिल होंगे। इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। वहीं रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने अपना संकल्प दोहराया है कि जब भी मंदिर का शिलान्यास होगा तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी बुलाया जाएगा। हमारे मंदिर का नींव भरी जाएगी, धारण किया जाएगा। तब हम चाहते हैं कि पहली ईंट कोई भी मुसलमान रखे, जिससे हमारी भाईचारा और सौहार्द बना रहे, जिससे कि गंगा जमुनी संस्कृति जो कही जाती है, अयोध्या का जो मर्यादा है, भगवान राम की नगरी है, जो भगवान कहते हैं अति प्रेमो यहाँ के वासी, वो कह गए हैं कि इसलिए यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, सब के सब राम के भक्त हैं। लखनऊ के ईदगाह में आज ईद वाली रौनक दिखी। दरअसल ईद में सभी धर्मों के लोग यहाँ जुटते हैं और आज अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया तो यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी तस्वीर दिखी। लखनऊ का ईदगाह इस बात का गवाह बन रहा है
कि स्वामी सारंग, राजेंद्र सिंह बग्गा, खालिद रशीद फिरंगी महली के पास अयोध्या का फैसला आने के बाद पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर उनको ये भी याद दिलाने की कोशिश की गई है कि हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। फैसला फैसला है, हार और जीत नहीं है। धर्मगुरु स्वामी सारंग सिख समुदाय से राजेंद्र सिंह बग्गा मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मिलने पहुंचे। यही हिंदुस्तान की विविधता की असल तस्वीर है। ताकि मिसाल हमें किसी को बतलाने की जरूरत नहीं है कि हम अलग हैं, हम तो एक हैं ही। हम सब एक हैं, आप भी उसका पार्ट हैं, तभी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अयोध्या राम के नाम पर जीता है, सबके पालनहार राम है। सबसे बड़ी अदालत में भले ही बहस का लंबा दौर चला, लेकिन ये हर कोई मानता है कि राम की अयोध्या और देश के हैं राम। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी तो कह रहे हैं कि ये लम्हा बहुत ऐतिहासिक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी यही बात रखी थी कि भगवान राम का राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जीत है। हम इस फैसले का स्वागत करते हुए पूरे देश को बधाई देते हैं। खोज खबर स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम ये बता दें कि भारत के रोम रोम में राम बसते हैं और आज का दिन इतिहास के अंदर हमेशा लिखा जाएगा।